हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग आबकारी आरक्षक के कट ऑफ मार्क्स कितना जा सकता है, इस एग्जाम के लिए कट ऑफ मार्क्स कितना जाने वाला है, इस पे मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। ठीक है, ये वीडियो बनाने में मुझे लगा है लगभग 1.5 से 2 घंटे लगे हैं। ठीक है, इतने सारे पीडीएफ में जाके मैंने एनालिसिस किया है और तब जाके मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक देखना, आप लोगों को कट ऑफ एकदम पता चल जाएगा। ठीक है, एकदम सटीक कट ऑफ के बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये जो कट ऑफ है ना, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ कि मैं ऐसे ही रैंडमली एक नंबर 70 नंबर 80 नंबर बोल दिया कि 70 नंबर ले आओ निकल जाएगा। एकदम मैं रैंडमली नहीं बोल रहा हूँ, मैं एकदम एनालिसिस करके बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए अभी रिसेंट में हुआ है छात्रावास अधीक्षक 2024 में, तो उसी से कंपेयर करके इसका पूरा चयन हो गया है, चयन सूची आ गया है, किनका किनका सिलेक्शन हुआ है ये सब आ गया है। तो इससे हम कट ऑफ कितना उस एग्जाम में गया है उसका एक एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैं लिख भी दिया हूं कितना कितना कट ऑफ गया है और इतना इतना कट ऑफ लगभग लगभग जाएगा। ठीक, अब आप लोग क्या कमेंट बहुत कर रहे हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा कितना जाएगा, मेरा 65 नंबर एसटी में होगा कि नहीं होगा, इस तरह के कमेंट आ रहे हैं। और आप लोग, मुझे पता है कि इस चैनल में नहीं, जितने यूट्यूब के चैनल है सब में जाके कमेंट कर रहे होगे, क्योंकि अब हमें शंका रहती है, स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है कितना एक सेफ स्कोर है, उतना ले आए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसी से रिलेटेड आज का वीडियो रहेगा। अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हो ना, तो आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि इतना नंबर सेफ स्कोर है ना, इतना मैं ले आऊं, लास्ट टाइम इतने में चयन हुआ है तो मैं भी इतना ले आती हूँ या ले आता हूँ तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। फिर आप लोग सीधे पढ़ाई में फोकस करेंगे। एक बार दिमाग में कट ऑफ सेट हो गया कि इतने नंबर में तो हो जाना है, तो हम पढ़ाई में फोकस करते हैं। अभी क्या हो रहा है, मन भटक रहा है कि कट ऑफ कितना जाएगा, कितने में चयन होगा, है ना, तो इधर उधर आपका बहुत डिस्टर्ब हो रहे हो। तो ये वीडियो लास्ट तक देख लेना, तो कट ऑफ वाला जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और अब ये वीडियो बनाने के लिए मैं काफी देर एनालिसिस किया हूँ, उसके बाद ये कट ऑफ का वीडियो जो आ रहा है ना, ऐसे रैंडमली नहीं बोल दे रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आपका छात्रावास अधीक्षक से मैं कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन वहां वैकेंसी आई थी 300। ठीक है, 300 वैकेंसी आई थी, लेकिन हमारे यहाँ अभी वैकेंसी कितनी है, 200 वैकेंसी है। ठीक है, तो जितना ज्यादा पोस्ट होता है उतना कट ऑफ की वैल्यू कम आती है ना, ये भी आपको पता है। 300 वैकेंसी तो ज्यादा लोग का सिलेक्शन होगा तो कट ऑफ का मार्क्स कम आएगा। अब वैकेंसी कम है, अब वैकेंसी कम है तो कट ऑफ ऊपर जाता है, ये हम सभी को पता है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले यूआर का कितना गया था इससे कंपेयर करते हैं और वीडियो को आगे लेके चलते हैं। चलिए सबसे पहले हम यूआर की बात कर लेते हैं। तो हॉस्टल वार्डन में यूआर में टोटल कितनी वैकेंसी आई थी, 114, है ना, 114, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, 114 है। लेकिन इस 114 में से 34 हमको माइनस भी कर देना है। ठीक है, 114 टोटल यूआर में था, जिसमें 34 माइनस कर देना क्योंकि ये फीमेल्स के लिए आरक्षित है। ठीक है, तो ये 34 हम अलग से माइनस कर देंगे, क्योंकि जो कट ऑफ लिस्ट बनता है ना, आप लोग देखोगे यूआर ओपन अलग बनेगा, यूआर फीमेल अलग बनेगा, और यूआर जो भूतपूर्व सैनिक है उसका अलग बनता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 34 पहले माइनस कर देंगे, इस 114 में 34 माइनस कर देंगे तो लगभग 80 पोस्ट, ये 80 पोस्ट सबके लिए ओपन है। ये 80 पोस्ट यूआर, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, चाहे वो एसटी मेल चाहे एससी फीमेल, चाहे एसटी फीमेल, चाहे वो एससी मेल हो चाहे वो एससी फीमेल हो, चाहे वो ओबीसी मेल हो चाहे वो ओबीसी फीमेल हो, ये सबके लिए रहेगा। राइट, ये सबके लिए रहेगा, जनरल वगैरह सबके लिए रहेगा 80 पोस्ट। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ये अमन साहू जिनका रैंक 1 है, ये फर्स्ट रैंक हो गया। और यहां से लेकर हम 80 तक अगर मार्क कर दें, यहां मैं सीधे लेके चलता हूं 80 पे, ये 80 को अगर हम लोग मार्क करते हैं, ये वाला, ये 80, तो यहां तक 75.153 ये आपका कट ऑफ रहेगा। 75.153, 75, इसको थोड़ा माइनस कर देना, ये वाला 75, 75 वाला हमारा क्या रहेगा, कट ऑफ रहेगा। ठीक है, ये यूआर के लिए हो गया, ये रहा। इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। 75.153 देखोगे कितना क्लोज में रैंक आया है। 75 भी नहीं, 75.15 वाला अंदर जाएगा और 13 वाला क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। 75 1.101 वाला बाहर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता मैं आपको बता दूं।
जैसे यहाँ पर लिखा है कि 80 तक, यहाँ दिख रहा है आपको 80 लोग का यहाँ पर चयन होगा, लिस्ट में 80 लोग का ही चयन होगा, 81वीं का नहीं होगा, 81st जो लाएगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि टोटल 80 वैकेंसी है ना। लेकिन क्या होता है, अगर हम लोग ये लिस्ट में देखो कि टोटल कितने लोग को बुलाया गया है, डीवी के लिए 120 अभ्यर्थी को बुलाया गया है, ठीक। तो ऐसा नहीं कि टॉप 80 1 टू 1 से लेकर 80 वाले का ही चयन होगा, 81 वाले का नहीं होगा, ऐसा नहीं है। क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, आप डीवी में देखोगे, जब डीवी में जाओगे ना, तो हम डीवी में देखते हैं कि जैसे कोई रैंक हो गया, किसी का मान लो रैंक 12 है, रैंक 15 है, उसके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, मतलब उसके पास कोई डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, या एज क्राइटेरिया फंस जा रहा है, या बहुत ओल्ड एज हो जा रहा है, या बहुत अर्ली एज हो जा रहा है ना, तो ये क्राइटेरिया फंस जाता है। कभी कभी उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, अगर ओबीसी मांगा गया है तो ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है। कभी कभी क्या होता है, नाम में इशू आ जाता है ना, तो बहुत सारे कंडीशन फंस जाते हैं। नाम में इशू का मतलब होता है कि कास्ट सर्टिफिकेट में अलग नाम लिखा हुआ है, 12th में अलग नाम लिखा गया है, और एग्जामिनेशन वाले में अलग नाम लिखा है, तो ऐसे उसके 3-3 नाम हो गया, तो उसमें फंस जाता है। हालांकि नाम वाला इशू ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि एक नोटरी करा के ले जाते हैं, जो अभ्यर्थी एक नोटरी करा के ले जाते हैं, तो मामला सेटल हो जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हो जाते हैं जिसकी वजह से वो चयन सूची में नाम होने के बाद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसको डीवी बोलते हैं, डीवी में वो बाहर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो हम लोग अभी ट्रू कट ऑफ की बात करें, है ना, तो ट्रू कट यूआर के लिए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं 75.153, 75.153, यहाँ मुझे थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा, ये वाला 75.153 हो जाएगा, 75.153, ठीक है। तो अगर आप यूआर ओपन का देखोगे, हॉस्टल वार्डन की बात चल रही है अभी, है ना, अभी मैं आबकारी आरक्षक का भी आगे बात करूंगा, मैंने आबकारी आरक्षक के लिए भी कट ऑफ लिस्ट लगा के रखा है, ठीक है, इसके बारे में लास्ट में बात करूंगा, ठीक है। देखिएगा, यूआर ओपन 86 जो लाया है वो रैंक 1 वाला बंदा है, ठीक, रैंक 1 वाला 86 पे है, और जो लास्ट सिलेक्शन जो लिया है, ठीक है, ये 75.153 या उससे जस्ट नीचे वाला होगा, ठीक है, 75। अगर सभी ये 80 के जो नेम है ना, अगर 1 से 80 तक हम लोग गिने, ये 1 2 3 4 करके, ये 80 वाला नंबर है, ठीक है। अगर सबके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, सब लोग के पास एज क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट सब है, तब 81 वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, यहां से सिलेक्शन नाम नहीं आएगा, क्योंकि यही पूरा सीट भर जाएगा। 80 वैकेंसी, 80 भरा गया तो यहीं से चयन हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। मैंने भी ना 2016 में मैं भी एक एग्जाम क्रैक करके डीवी में पहुंचा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, 2016, यस 2016 में। तो जैसे ही वहां पहुंचा, टीचिंग भर्ती वाला था, मेरे पास बीएड नहीं था, मेरा रैंक था 5वां नंबर, ठीक है, 13वां नंबर, 13th ना मेरा रैंक था। और जब मैं डीवी के लिए पहुंचा ना, तो मेरे पास बीएड नहीं था, तो मैं बाहर हो गया, है ना। ऐसा बहुत लोग हुए, रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3 सब बाहर हो रहे थे, क्योंकि पास बीएड नहीं था। तो वही होता है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप बाहर होते जाओगे, और अगर क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है, तो आप अंदर होते जाओगे। समझ में आया? तो ऐसा भी होता है, इसलिए 120 को बुलाया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया 70, ठीक है, ये मेल के लिए हो गया। इस तरह से अगर हम लोग अब बात करें अनुसूचित जनजाति, एसटी ट्राइबल वाला, ठीक है, एसटी ट्राइबल में अगर हम लोग देखेंगे टोटल कितनी वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी 87 आई है, यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को, है ना, 87 टोटल वैकेंसी है। लेकिन अगर आप लोग देखोगे 87 तो वैकेंसी हो गया जो इस साल के लिए आया है, कुछ बैकलॉग पोस्ट भी थे 20। अब बैकलॉग पोस्ट क्या होता है, जब भी हॉस्टल वार्डन आया रहा होगा, इसके पहले 2017 में आई थिंक आया था, तो उसमें 29 वैकेंसी ना खाली रह गई थी एसटी कैटेगरी की, वो भराया नहीं था, ठीक। तो वो बैकलॉग के फॉर्म में आया है, तो इसको हम लोग काउंट कर लेते हैं एसटी में 87 प्लस 29 मतलब 116 टोटल वैकेंसी हो गई। लेकिन इस 87 में 34 जो वैकेंसी है वो फीमेल्स के लिए है, तो 87 में 34 माइनस कर देंगे तो 53 धन 29, ठीक है। तो ये 53, 87 में 34 माइनस करो तो 53 बचा, उसमें 29 ऐड करो, 29 बैकलॉग वाला ऐड करो तो 82 टोटल वैकेंसी है, मतलब 82 शेड्यूल ट्राइब के जो छात्र हैं या छात्राएं हैं उनका सिलेक्शन होना है। ये एसटी ओपन है ना, एसटी ओपन का मतलब क्या हुआ, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें कितने 82 बच्चों का लेना है। तो 73 से ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, आपको आई थिंक दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूं।
ठीक है, दिखने में इशू नहीं होना चाहिए। ये रहा। तो अगर एसटी में देखोगे तो 71 में ये जो रैंक लिस्ट है वो ओपन हो रहा है, खुल रहा है, और ये जाएगा 82 बच्चों को देखना है हमने को, तो ये मैंने मार्क किया है 61 पे जाके रुक रहा है। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा लिस्ट, ये रहा। तो ये 82 बच्चों को चयन लेना है ना। लेकिन हालांकि डीवी के लिए बुलाया गया है, टोटल आप देखोगे 100 बच्चों को बुलाया गया है, लेकिन उसमें से चयन केवल 82 का होना है। लेकिन इसमें भी हाँ ठीक है ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट 82 जो बच्चे हैं उनका चयन हो जाएगा। तो ये नाम लिखा हुआ है। तो इसका कटअप देखोगे, एसटी मेल की बात, सॉरी एसटी ओपन की बात चल रहा है ना, इसमें मेल फीमेल दोनों एलिजिबल रहेंगे। तो ये 71 से आप लोग देखोगे तो 61.0, तो मतलब अगर हम आप ये कौन सा वैकेंसी था, हॉस्टल वार्डन की बात करें तो जिनका 61.04 से ऊपर है उनका चयन हो गया है। ओके, इसी प्रकार ये ओपन था, फिर इसमें मेल और फीमेल भी फंसेगा ना, मैं बताऊंगा, मैं सब चीज अभी हम बात करेंगे। यहां पर मैं लगा दी हूं, ये रहा एसटी मेल। अगर देखोगे ये ओपन सीट देखोगे तो 71 से 61, दिस इज द कट ऑफ ना, 61 इज कट ऑफ फॉर ओपन कैटेगरी। अगर एसटी फीमेल देखोगे तो 55.415, अलग से इसकी लिस्ट है ना, अलग लिस्ट है। अगर देखोगे तो यहाँ पर मेल फीमेल सब लिस्ट आया हुआ है। ये अनुसूचित जाति के लिए आया है, एससी के लिए। ठीक है, ये एससी के लिए हो गया, ये एससी के लिए हो गया। उसी प्रकार ये एससी फीमेल का भी यहीं पर आपको दिखेगा, ये रहा एससी फीमेल का। तो अलग अलग कैटेगरी के, जैसे ये ओबीसी हो गया, फिर ये ओबीसी फीमेल का भी आ जाएगा, ये यूआर फीमेल का है ना, हर लिस्ट अलग अलग आया है। ये अनुसूचित जनजाति महिला, एसटी महिला। ठीक, फिर ये कौन सा लिस्ट है, ये ओबीसी फीमेल। तो अलग अलग लिस्ट आता है सबका, अलग, जैसे भूतपूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन जो होते हैं उनका भी अलग लिस्ट आया है ना। तो लिस्ट सबकी अलग अलग आई है। तो यहां से हम कंपेयर कर करके मैं कट ऑफ निकाला हूं, और एक बार देख लो, मन में शंका नहीं होना चाहिए कि भाई ये आदमी कुछ भी बोल रहा है। मैं इसलिए एकदम फुल प्रूफ के साथ हूं। नहीं, कमेंट आते हैं ना कि आप कुछ भी बोल रहे हो, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ। तो ये एसटी हो गया है ना, एसटी का अभी बात कर लिए। अब हम लोग एससी की ओर चलते हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति। तो अनुसूचित जाति का मैं स्टार्ट किया हूं 8th नंबर से, आपको यहाँ पर लिस्ट में दिख रहा होगा, जो एक सेकेंड, ये रहा, जिसका नाम 8th पे है, वो एक्चुअल में फर्स्ट कट ऑफ होल्ड करेगा फॉर कैटेगरी से, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 इनका मार्क्स ना इतना अच्छा है कि ये यूआर से फील कर रहे हैं। जैसे देखो यूआर में आप लोग देखोगे कट ऑफ, यूआर में कितना गया है, बिलो 75.153 है ना। तो ठीक है, तो एक बार एससी में देखते हैं टोटल कितनी वैकेंसी आई थी। तो एससी में टोटल 33 वैकेंसी आपको दिखेगा, 33 वैकेंसी यहाँ दिख रहा है एससी में, 33 यहाँ पर। लेकिन इस 33 में आपको 9 माइनस कर देना, क्योंकि 9 फीमेल के लिए रिजर्व्ड है, तो टोटल 24 ओपन कैटेगरी में रहेगा एससी के लिए। तो यहां से हम लोग लगाएंगे, तो ये वाला फर्स्ट हो गया है ना, फर्स्ट। तो ऐसा करें तो 24 बच्चों का लेना है, तो 68.861। तो ये 68, यहाँ थोड़ा सा बड़े से लिख देता हूँ, 68.871 ये कट ऑफ रहा होगा फॉर एससी ओपन कैटेगरी। इसमें मेल फीमेल दोनों आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैं एनालिसिस किया हूं। ठीक, अब देखोगे ये एससी फीमेल में टोटल कितनों का लेना है, 9 लोग को लेना है। तो हम लोग 9 कैलकुलेट करेंगे, यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट हुआ, तो 1 2 3 करके ये 9 यहां तक ले लिए। तो टोटल एससी फीमेल में 61.328 में हो गया है। ठीक है, एससी फीमेल। इसी प्रकार ओबीसी, अगर हम लोग ओबीसी में देखेंगे तो टोटल कितनी वैकेंसी आई है, 37 वैकेंसी आई थी छात्रावास अधीक्षक के लिए। तो इस 37 में से 11 माइनस कर देना है, क्योंकि ये फीमेल के लिए रिजर्व्ड है। तो 37 माइनस 11 करोगे तो 26 आएगा। तो लेकिन यहाँ ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ये तो सब जनरल से, ये तो सब यूआर कैटेगरी से, जैसे अमन साहू, भले ये ओबीसी नॉन क्रीमी से थे, लेकिन इनका रैंक 1 आया है, तो ये यूआर का सीट फिलअप करेंगे ना, ये ओबीसी का सीट नहीं फिल होगा। तो हम लोग ये सब यूआर वाले हो गए। ये आपको लिस्ट दिख रहा है, भले ये ओबीसी के थे, लेकिन सब यूआर से फिल करेंगे। ये सब यूआर से फिल करते करते हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से, जो 73 तक है, 73 तक ये सारे बच्चे चले जाएंगे यूआर से, ये ओपन कैटेगरी में चले जाएंगे, यूआर ओपन में। लेकिन अब यहां से जो 75 से दिख रहा है, ये ओबीसी के सीट, जिसपे टोटल कितनी वैकेंसी थी ओबीसी में, 26। तो ये 26 यहां से फिलअप होगा।
तो ओबीसी का स्टार्ट होता है, जो खुलता है वो 74.182 से खुलेगा और ये कहां तक जाएगा 73 से। देखोगे 74 में खुला, 74.182 में ये खुलता है ओबीसी का लिस्ट, और कहां जाके खत्म हो जाता है 73.4 में, 73.4 में। मतलब एक नंबर का गैप है भाई, 74 और 73 एक नंबर का गैप है। इस एक नंबर में 26 बच्चे का चयन हो जा रहा है। समझ में आ रहा है एक नंबर का कितना इंपॉर्टेंस है कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है, एक नंबर का कितना इंपॉर्टेंस है समझ में आ रहा है। एक नंबर में 26 बच्चे का चयन हुआ है। अब देखोगे 73 आप लोग देखोगे, अब देखो कुछ बच्चों का मार्क्स भी सेम है, जैसे जिसका 26वें नंबर में रैंक है ना ओबीसी में, उसका मार्क्स देखो आप लोग, ये रहा 73.474। इस जो 26 रैंक पे है उसका भी मार्क्स है, और जो 27th में है उसका भी मार्क्स है 73.474। दोनों का मार्क्स सेम है, बट इसका सिलेक्शन हुआ और इसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा है? मार्क्स तो सेम है, बट क्या दिया जाता है, जिनका एज ज्यादा है उनको कंसिडर किया जाता है। जिसका 1993 है तो ये बंदा या बंदी जो है ये कंसिडर होगा सिलेक्शन में, और इनका एज कम है इसलिए इनको बाहर रखा गया है। समझ में आया? तो ये भी होता है, मार्क्स सेम है, मार्क्स सेम होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता। एज किस प्रेफरेंस कैसे दिया जाता है, जो ज्यादा एज के हैं उनको ज्यादा सेम मार्क्स होने पे प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, देखोगे 73, अगर ये लिस्ट देखोगे 73 कितने लोग का 73 है, यहां तक 73 जा रहा है, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मतलब पॉइंट में चूक रहे हैं, पॉइंट में, पॉइंट 0.1 0.2 ऐसे भी चुकते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करेंगे हम। सो एक एक नंबर क्या, आधा नंबर भी इंपॉर्टेंट रखता है सिलेक्शन के लिए। फिर यहां से स्टार्ट होता है अनारक्षित महिला। तो अनारक्षित महिला में ये वाले जो है वो यूआर ओपन से सिलेक्शन ले लेंगे, 1 से लेकर 7 तक। तो 8 से हमारा स्टार्ट होगा, ये 73 से खुला, और टोटल कितने था यूआर में टोटल 34 फीमेल्स का लेना है। तो हम लोग 30 फिर काउंट करेंगे तो 69 में जाके सिलेक्शन हो जा रहा है। ठीक है, इस तरह से ओबीसी अनुसूचित जनजाति महिला का देखोगे तो ये जो 1 से लेकर 12 तक है ये एसटी ओपन से सिलेक्शन ले लेंगे। ठीक है, जो ओपन सबके लिए होता है ना, एसटी ओपन सबके लिए, वो मेल के लिए भी है फीमेल के लिए भी है, तो यहां से सिलेक्शन ले लेंगे। तो अब यहां 13 से स्टार्ट होगा, 13 से, ये 60 से ओपन हुआ और कहां तक जाके एंड हो रहा है 55। तो जिनका 55.4 था वो बन गए हॉस्टल वार्डन। ठीक, कम वाले के भी बने होंगे जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं रहा होगा, बहुत सारे कंडीशंस आ जाता है तो बन जाते हैं। उसी तरह देखोगे ओबीसी फीमेल का देखोगे तो ये यहां तक तो ले लिए वो ओबीसी यूआर से ले लिए होंगे, या ओबीसी ओपन से ले लिए होंगे, या तो यूआर ओपन से ले लिए होंगे। अब यहां से खुला फीमेल का 73 से खुला और 71 में क्लोज हो गया। ठीक है, इस तरह से और भी है। अब हम लोग चलते हैं, ये हो गया आपके लिए एविडेंस हो गया कि आप लोग कमेंट करते हैं ना कि कुछ भी बता रहा है, तो ये एविडेंस हो गया, मैं यहां से लाया हूं। ठीक है, इतना एनालिसिस करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं सीधे कट ऑफ की ओर। जो कट ऑफ है एक्चुअल में, जो ट्रू कट ऑफ है हॉस्टल वार्डन का। ठीक है, ये मेन हमारा काम का, ये आपके लिए काम का था। अभी तक तो मैं एविडेंस दे रहा था कि भाई ये कुछ भी नहीं बोल रहा हूं मैं। ठीक, चलिए एक सेकेंड, थोड़ा ये सब क्लियर कर दें। अब यहां से मेन हमारा काम का वीडियो है, चलिए देखिए यहां से। देखिए यूआर ओपन, हॉस्टल वार्डन की पहले बात कर लो फिर मैं आबकारी रक्षक में भी आ रहा हूं। यूआर ओपन के लिए 75, 100 में 75.153 लाए हो तो सिलेक्शन हुआ, उसके कम वाले का सिलेक्शन चांसेस कम है, 73 वाला का तो नहीं हुआ होगा। यूआर फीमेल कितने का गैप है, तो ऑलमोस्ट 5 नंबर का गैप है, 69.790 इतना यूआर फीमेल का कट ऑफ है। और जो भूतपूर्व सैनिक है, एक्स सर्विसमैन बोलते हैं, 51.037 में जाके उनका सिलेक्शन हुआ है, एक्स सर्विसमैन। एसटी ओपन बात कर ले तो 61 कट ऑफ रहा है, एसटी फीमेल की बात कर ले तो 55 नंबर, और एक्स सर्विसमैन एसटी में 26.8 में सिलेक्शन हो गया, उसके नीचे वालों को नहीं हुआ है। फिर हम लोग बात कर ले शेड्यूल कास्ट, ये ट्राइब वाला था, शेड्यूल ट्राइब, ये शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति, इसमें 68.609 में सिलेक्शन हो गया है, फीमेल के लिए 61 रहा है और एक्स सर्विसमैन के लिए 34.9 रहा है। इसी प्रकार ओबीसी ओपन की बात करूं तो 73 में
0.47 में लास्ट सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी फीमेल के लिए 71.143, ओबीसी एक्स सर्विसमैन के लिए 51 पॉइंट रहा है। ठीक है, अब ये इसमें वैकेंसी कितनी थी? 300 वैकेंसी थी। ठीक है, 300 वैकेंट सीट था, लेकिन आबकारी आरक्षण में तो 200 होने वाला है, तो डेफिनेटली कट ऑफ का वैल्यू बढ़ जाएगा, है ना। जितना नंबर ऑफ पोस्ट की वैल्यू कम होती है ना, 300 से 200 हो गया तो कट ऑफ भी ऊपर जाएगा। ठीक, तो आबकारी आरक्षण का स्टार्ट करते हैं। ये मेन काम का वीडियो है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, यही मेन आपके वीडियो काम का रहने वाला है। चलिए इसी की हम बात करेंगे। अगर हम लोग आबकारी आरक्षक के लिए यूआर ओपन की बात करें, यूआर ओपन का मतलब क्या है? सबके लिए है, चाहे कोई भी कैटेगरी से आते हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबके लिए रहेगा यूआर ओपन। ठीक, तो इसमें अगर 77 प्लस लाते हो, लेकिन मैं फिर से बोल दूं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि 77 वाले का सिलेक्शन हो जाए। पेपर इजी आ गया तो हो सकता है कट ऑफ ही 80 नंबर चले जाए, है ना। अगर हम लोग देखेंगे यूआर में टोटल कितनी वैकेंसी है, टोटल 51 ही तो वैकेंसी है ओपन के लिए। अगर इसमें बात करें हॉस्टल वार्डन की, तब 80 वैकेंसी था यूआर में, 80 वैकेंसी। अभी कितनी हो गया है? 51, ऑलमोस्ट 29 पोस्ट कम हो गया है। ठीक, तो मैं बोल रहा हूं 77 नंबर अगर यूआर वाले लाते हैं तो सिलेक्शन होगा, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा। अब पेपर बहुत टफ आ गया, मान लो भयानक टफ पेपर आ गया, तब तो ऑब्वियसली कट ऑफ गिरेगा ना। कट ऑफ स्टैटिक थोड़ी होता है, स्टैटिक का मतलब फिक्स नहीं होता कट ऑफ। ठीक है, स्टैटिक नहीं है, कट ऑफ डायनेमिक होता है, हमेशा चेंज होते रहता है। अगर मैं बोल दूं इतने नंबर में सिलेक्शन होगा तो मैं गलत बोल रहा हूं, अगर कोई बोल रहा है तो गलत बोल रहा है। कट ऑफ का मार्क्स हमेशा चेंज होते रहता है। अगर पेपर बहुत ईजी आ गया तो कट ऑफ बहुत ऊपर चले जाता है। ठीक है, अगर कट ऑफ, जैसे मैं एग्जांपल लूं, सीजीपीएससी जो हर साल होता है, 2019 और 18 में कट ऑफ की वैल्यू 130, 134, 135 था यूआर के लिए। ठीक है, 130 के आसपास मान लो। और यही 2021 में जब पेपर भयानक टफ आ गया, रुलाने वाला, तो 87, 86 यूआर का था। तो कट ऑफ का डिफरेंस देख लो, 130 से गिर के इतना हो गया। ठीक है, तो कट ऑफ हमेशा सेम नहीं रहता, कट ऑफ की वैल्यू चेंजेस आता है। ठीक है, तो इस चीज को मान के चलो। लेकिन व्यापम क्या है ना, लगभग लगभग व्यापम का लेवल सेम रहता है। ऐसा नहीं कि कभी एकदम टफ दे दे, कभी एकदम इजी दे दे, वो एकदम मॉडरेट चलता है। ठीक है, हल्का ऊपर नीचे होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर 77 प्लस ले आते हो और पेपर नॉर्मल है, जैसे हॉस्टल वार्डन का आया था, तो आपका इतने में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, हॉस्टल वार्डन का प्रीवियस ईयर पेपर मैं डाल दूंगा टेलीग्राम में, देख लेना। और 80 सेफ स्कोर है, 80 प्लस लाते हो तो आप सेफ जोन में रहोगे कि भाई हाँ, चयन तो मेरा हो जाएगा, सारे सर्टिफिकेट मेरे पास है, हाइट वगैरह भी है, सीना वगैरह भी का कंसेप्ट है ना। तो ये सब चीज अगर क्वालिफाई नंबर लाने के बाद वो सब ले आते हो तो आप क्या हो जाओगे? क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन इसमें एक चीज और भी है ना, इसमें फिजिकल भी है, फिजिकल भी है, तो हो सकता है कट ऑफ इसका कम जाए। क्यों कम जाएगा पता है आप लोग को? यहां पर एक गणित होगा, मैं बताता हूं वो गणित को भी। पहले क्या लिया जा रहा है? पहले एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है ना। एग्जाम 27 जुलाई को है। ठीक, और मैं मान के चलता हूं टोटल यूआर में 100 वैकेंसी है, लेकिन नहीं है। टोटल कितना था? 51 वैकेंसी था ना, लेकिन मैं मान के चलता हूं यूआर में 100 है। ठीक, अब इतने तो एग्जाम देंगे ना, इतने बच्चे एग्जाम देंगे, तो एग्जाम जो व्यापम वाले को भी पता है, आबकारी विभाग को भी पता है, जिनका हाइट कम है वो भी फॉर्म भर देंगे, जिनका कुछ फिजिकल इशू हो वो भी फॉर्म भरेंगे, है ना। इसमें विकलांगता वाले को हटा दिया गया है ना आरक्षक में, वो भी फॉर्म भर देंगे। तो वो क्या कर देगा, जो चयन सूची है ना, उसका हो सकता है 10 गुना बुला ले, 10 गुना तो नहीं बुलाएगा तो 5 गुना बुला ले, 500 बच्चे का कट ऑफ मार्क्स निकाल दे कि 500 बच्चे लोग इस लिस्ट में आ गए हैं। अब इस 500 बच्चों को लेना 100 को है ना, लेना 100 को है, लेकिन बुलाया कितने को फिजिकल के लिए? 500 बच्चे को, 5 गुना को। अब कितना गुना बताएगा? नोटिफिकेशन में लिखा नहीं है, हो सकता है 3 गुना बुला ले, हो सकता है 2 गुना बुला ले, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। ठीक है, तो 500 बच्चे को बुला दिया, तो एक रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, ऐसे करते करते रैंक 500 वाले बच्चे को बुला दिया। अब ये मत समझ लेना कि रैंक 500 का जो मार्क्स है वो कट ऑफ मार्क्स है, नहीं, वो कट ऑफ मार्क्स नहीं है। ठीक है, मार्क्स तो इनका फिक्स्ड हो गया है। अगर ये रैंक वाला 1 वाला जो बच्चा है उसका हाइट कम हो गया, जो एक कुछ 170 समथिंग हाइट है ना, 173-4 जो भी है, अगर उसका उतना नहीं हुआ तो ये तो बाहर हो जाएगा।
तो ये रैंक 2 1 वाला, जो इसका रैंक 2 आया है वो एक्चुअल में 1 हो जाएगा अगर इसका हाइट हो गया। समझ पा रहे हो? तो इसलिए अगर 5 गुना को बुलाया जा रहा है तो जिसका 500 मार्क्स है वो कट ऑफ नहीं होगा ना। समझ रहे हो? फिजिकल में ज्यादा बच्चों को ही बुलाया जाएगा ताकि हमको फिर से एग्जाम ना करवाना पड़े, है ना, या फिर से सूची जारी करना ना पड़े। तो इसलिए हो सकता है वो 5 गुना को बुला ले, हो सकता है 3 गुना को बुला ले। अब जितना भी आएगा नोटिफिकेशन में क्लियर हो जाए, जिसका जो नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं है। ठीक, हाइट भी देख ही लो भाई, इतना हाइट होना चाहिए मेल के लिए 167.5 सेंटीमीटर। अगर कोई रैंक 1 वाला बंदा है उसका हाइट ही 165 सेंटीमीटर है, वो बाहर हो जाएगा। कुछ ऐसे भी होते हैं 160, जैसे मैं जाके मेजर किया, इंच टेप से नाप दिया तो 167.6 आ रहा था, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं अंदर हूं करके, लेकिन जब वहां पर टेक्निकली उन लोग नापते हैं तो 167.4 आ गया, तो मेरा चयन नहीं होगा, मैं बाहर हो जाऊंगा आधे सेंटीमीटर से। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, तो इसलिए डीवी में ज्यादा बच्चों का नाम आएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। मार्क्स की मैं बात कर दूं, मैं केवल फिजिकल को अब यहां पर कंसिडर नहीं किया हूं ना, फिजिकल एग्जाम को, तो ये मैं केवल मार्क्स की बात कर रहा हूं। जो एग्जाम में बैठेंगे, एग्जाम में बैठने के बाद इतना नंबर लाओगे तो डीवी का जो लिस्ट बनेगा, सॉरी फिजिकल का जो लिस्ट बनेगा उसमें आपका नाम रहेगा। ठीक, ये कम ज्यादा हो सकता है, इतना मान के चलो। चलिए देखिए, यू आर फीमेल के लिए 72, 75 प्लस सेफ रहेगा, और एक्स सर्विसमैन के लिए 55 प्लस ले आते हैं तो वो सेफ स्कोर में आ जाएंगे। ओबीसी ओपन कैटेगरी में 75 नंबर प्लस लाओ आप लोग, 75 से कम लाते हो तो सिलेक्शन की चांसेस कम है। ठीक है, बार बार बोलूंगा मैं। और सेफ स्कोर ओबीसी ओपन के लिए 80 प्लस है। ठीक है, 80 प्लस। ओबीसी फीमेल के लिए 70 प्लस, 75 प्लस, 75 प्लस सेफ स्कोर रहेगा, और एक्स सर्विसमैन 55। ठीक है, एसटी ओपन की बात कर ले तो 65 प्लस में मेरे ख्याल से होना चाहिए। अगर मैं प्रीवियसली कंपेयर करूं तो हॉस्टल वार्डन में कितना था, एसटी ओपन में 61 था। ठीक है, तो इसलिए ऐसी उम्मीद है कि 65 प्लस लाते हो तो कट ऑफ में नाम आपका आ जाएगा, लिस्ट में नाम आ जाएगा, डीवी वगैरह के लिए, फिजिकल के लिए आपको बुलाया जाएगा। लेकिन एकदम सिलेक्शन लेना ही चाह रहे हो तो मैं बोलूंगा 70 प्लस लेके आओ भाई। ठीक, एसटी फीमेल के लिए 60 प्लस, और एसटी एक्स सर्विसमैन अगर 30-35 ले आते हो तो लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, एससी ओपन 70 होने वाला है, 75 प्लस लाते हैं तो सेफ स्कोर रहेगा। सेफ स्कोर का मतलब है कि चांसेस एकदम 90-95% है कि नाम आएगा ही। ठीक, और एससी फीमेल के लिए 65 प्लस ले आते हो काम चल जाएगा। एससी एक्स सर्विसमैन में अगर 40 प्लस ले आते हो तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, फिर से मैं बोलूंगा, जो कट ऑफ मार्क्स है वो स्टैटिक नहीं है, फिक्स्ड नहीं होता। एकदम ऐसा नहीं है कि इतना नंबर मैं बोल दिया कि 65 नंबर ले आओ तो चयन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, है ना। ये सब जैसे वो वेदर होता है ना, वेदर फॉरकास्ट, अगर आप लोग अपने मोबाइल निकालते हो तो लिखाता है कि परसों 4 दिन बाद बारिश होगी, ऐसा लिखा होता है। तो संभवतः 90% चांस रहता है कि बारिश हो जाए, लेकिन 10% तो स्टिल चांस है ना कि बारिश ना हो, और ऐसा होता भी है ना। तो वैसा वाली बात हो गई कट ऑफ वाला। ठीक है, वो एग्जाम के दिन डिसाइड होगा। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो पेपर के साथ, अब पेपर आप 100 क्वेश्चन देख लिए, अब आप लोग देख रहे हो पेपर इजी लग रहा है, तो ऐसा नहीं है कि 77 प्लस में ही हो जाए, वो हो सकता है 82 81 ऐसा जाए कट ऑफ, है ना। तो आप एग्जामिनेशन हॉल में डिसाइड करोगे कि इतना इतना लगभग कट ऑफ होना चाहिए। ठीक है, सो मैं फिर से बार बार बोलूंगा, जो कट ऑफ मार्क्स है वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक है। ठीक है, तो ये लगभग कट ऑफ हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। मैं आपका कौन सा है ये हॉस्टल वार्डन वाला जो है, इसकी प्रीवियस ईयर पेपर में डाल दूंगा। ठीक, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी डाउट है वो कमेंट कर देना। कट ऑफ से रिलेटेड आपको ये इतना लगभग कट ऑफ है। अब आपके मन में जो डाउट है, जो शंका रहती है ना, स्टूडेंट के मन में हमेशा डाउट रहता है कि भाई मोर अत कम हुई कि नहीं हुई, तो मैं बता देता हूँ अत कम हो जाएगी। अत का नंबर लाए के प्रयास करना है आप सभी लोग, है ना। ठीक है।